हेलो दोस्तों, आज से फिर से हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था कि कैसे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसमें सारे एंजाइम को मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जा रही थी। इसलिए आज कुछ और एंजाइम बचे हुए जो ये बताए कैसे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कैसे कुछ एंजाइम मिलकर डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन सी एंजाइम डीएनए को खोलते हैं उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। आज कुछ और एंजाइम बचे हुए हैं जो ये बताएगा कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं। तो एक एंजाइम बच गया था। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करें, कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं। दूसरा एंजाइम मैंने आपको बताया था हेलिकेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा तीसरा एंजाइम मैंने आपको बताया टोपोआइसोमेरेज। ये तीन एंजाइम का फंक्शन मैंने आपको डिटेल बता दिया जो प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी मैंने आपको थोड़ा बताया प्रीवियस में, लेकिन आज हम इसका थोड़ा डिटेल जानेंगे। एसएसबी के बाद एक एंजाइम है प्राइमेज, ये पढ़ेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। प्राइमेज एंजाइम के बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और एक लास्ट एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज। ठीक है, जब ये सारे एंजाइम पढ़ लेंगे तब हम लोग जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इस एंजाइम की मदद से कैसे कराते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएसबी प्रोटीन। और फिर से इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एंजाइम है एसएसबी प्रोटीन। देखिए नाम से पता चल रहा है एसएसबी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एसएसबी का पूरा नाम सिंगल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बी से बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी का पूरा नाम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, और जैसे कि हम रस्सी को जब खोलते हैं, खोलते गए और खोलता कौन है? हेलिकेज एंजाइम। तो जब रस्सी खुलता गया तो अगर हम छोड़ देते क्या होगा? फिर से हमारा जो रस्सी एक एक सिरा अलग था वो फिर से जुड़कर फिर से वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। जैसे डीएनए खुलता है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता रहता है, हेलिकेज खुलता है और जैसे ही छूटता है तो फिर से वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए एक एंजाइम होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए और ये खुल रहा है, ये खुल रहा है ना। तो इसको खोलने के लिए जो एंजाइम आया वो हेलिकेज था। तो हेलिकेज तो आगे बढ़ रहा है और ये हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोल रहा है सिंगल स्ट्रैंड के। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। लेकिन जैसे ही ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ेगा डीएनए खोलने के लिए, पीछे वाला फिर से डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो पीछे वाला जब फिर से डबल स्ट्रैंड हो जाएगा तो हेलिकेज का सारा फंक्शन बेकार हो गया और डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। तब आएगा एसएसबी प्रोटीन और कहेगा रुको हम आते हैं। ये आया और यहाँ पर इसे बाइंड कर जाएगा। देखिए बाइंड कर गया और ये इसको ऐसे खींच कर रखा रहेगा ताकि कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना रहे। तो एसएसबी का फंक्शन आप समझ गए, इट मेंटेन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इट मेंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ये बना रखता है। जब डीएनए खुलने लगता है हेलिकेज एंजाइम की मदद से तो ये एसएसबी प्रोटीन आता है और दोनों सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर इसको सिंगल स्ट्रैंड बना के रखा रहता है ताकि कि हमारा रेप्लिकेशन आगे हो सके। ठीक, तो एसएसबी का फंक्शन समझ गए हम लोग। नेक्स्ट एंजाइम हमारा है प्राइमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमेज एंजाइम। तो नेक्स्ट है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम, अगर इसका फंक्शन आप जान जाओगे तो आरएनए पॉलीमरेज भी जान जाओगे। प्राइमेज एंजाइम का जो मेन काम है, इट फॉर्म प्राइमर मॉलिक्यूल। अब ये प्राइमर क्या है? प्राइमर मॉलिक्यूल। ये जो प्राइमर मॉलिक्यूल होता है एक्चुअली ये आरएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट फॉर्म प्राइमर मॉलिक्यूल और ये होता है क्या? इट इज ए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो, ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड। चूंकि आरएनए तो राइबो न्यूक्लियोटाइड।
और हमको पता है ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो ये वास्तव में क्या होता है, सेगमेंट, हम बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। तो वास्तव में ये आरएनए का मॉलिक्यूल का एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, सेगमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, जो 8 से 10 का होता है। 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्राइमरी एंजाइम का मेन काम होता है प्राइमर बनाना। और प्राइमर होता क्या है, वास्तव में ये आरएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, आरएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमर। और ये बनाता किसके लिए, तो याद कर लीजिए, प्राइमेज एंजाइम फॉर्म प्राइमर, इट फॉर्म, अगर लिखे तो इट फॉर्म प्राइमर, इट फॉर्म प्राइमर फॉर, इट फॉर्म प्राइमर फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए बनाता है। इट फॉर्म प्राइमर फॉर लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो प्राइमेज एंजाइम किसके लिए प्राइमर बनाता है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के लिए। प्राइमेज एंजाइम का मेन काम होता है प्राइमर का मॉलिक्यूल बनाना। प्राइमर होता क्या है, वास्तव में एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट होता है, या इसे हम बोलते हैं ओलिगो राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो 8 से 10 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है। और वास्तव में आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। फायदा क्या होता है, क्योंकि हमको पता है आरएनए जो होता है, आरएनए थोड़ा सा डीपली जाते हैं, आरएनए, तो आरएनए पर भी जो होता है, एक होता है 5 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम। तो आरएनए क्यों चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए, इसलिए चाहिए कि आरएनए के 3 प्राइम पर ओएच ग्रुप होता है, और ओएच ग्रुप आप जानते हो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, वो डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए से जुड़ता है और प्राइमर भी जुड़ता है, प्राइमेज एंजाइम जो बनाता है प्राइमर जुड़ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को इसी ओएच ग्रुप पर जुड़ता चला जाता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो प्राइमर पर जोड़ता है। क्योंकि प्राइमर एक रिएक्टिव ग्रुप है, रिएक्शन करने के लिए कि मीडियम प्लेटफॉर्म देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है रेप्लिकेशन के दौरान, वो प्राइमर के 3 प्राइम इन पर खटाखट क्या करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा, इसलिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन जब जान ली, तो आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल लीजिए, आप समझ लीजिए, अगर प्राइमेज एंजाइम जान गए तो आप आरएनए पॉलीमरेज का भी जान जाएंगे। तो नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर आपको लिखना है तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए हमने जरा से इसको मिटा दिया और यहां लिख देंगे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी देखिए प्राइमर बनाता है, ये भी प्राइमर बनाता है, ये भी आरएनए का सेगमेंट बनाता है। इट फॉर्म प्राइमर फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड। अभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, लेक्चर पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम बताएंगे कि कैसे लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, कैसे लैगिंग बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन बिल्कुल 100% सेम होता है पॉलीमरेज प्राइमेज एंजाइम। तो हम बोल सकते हैं इट्स अ फंक्शन, अगर शॉर्टकट में लिखे तो इट्स अ फंक्शन सिमिलर टू प्राइमेज एंजाइम। लेकिन प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के लिए, और आरएनए पॉलीमरेज बनाता है प्राइमर किसके लिए बनाता है, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के लिए। जबकि प्राइमेज एंजाइम लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के लिए प्राइमर बनाता है। अब हमारा एक एंजाइम बचा है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट एंजाइम जो बचा है वो है, ठीक है, कौन सा है, जरा गेस करिए आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। वो है बिल्कुल सही, डीएनए लाइगेज एंजाइम। देखो लाइगेज का मतलब जोड़ना, लाइगेट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। देखिए ये जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, इसका वीडियो 2 या 3 पार्ट में बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एक बार समझ जाएंगे तो लाइफ में दोबारा आपको फिर जल्दी इसको पढ़ना पड़ेगा, एक बार समझ जाएंगे लाइफ टाइम याद रहेगा ये।
और ये बोर्ड और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए बोर्ड के अलावा आपके नीट के एग्जाम के लिए 100% क्या आप 110% समझिए, 200% समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाइए, आप किसी को भी समझा लेंगे। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का लास्ट में आता फंक्शन, ये क्या करता है, ये आपका डीएनए को लाइगेट करता है। इट ज्वाइन द डीएनए सेगमेंट, इट ज्वाइन, ये ज्वाइन कराता है, इट ज्वाइन द डीएनए सेगमेंट with each other, it join the DNA segment with each other with each other। ये दो डीएनए सेगमेंट को आपस में जोड़ता है जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। इसका फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, जिसको हम डायग्राम की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में जरूर समझेंगे, ठीक है। तो ये दो डीएनए सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, लेकिन जोड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये एनर्जी यूज करता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। जैसे डीएनए खोलने के लिए एंजाइम खर्च होता है, वैसे डीएनए से रेप्लिकेशन कराने के बाद डीएनए को फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग लगभग सारे एंजाइम का फंक्शन पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम जरूरी है और कौन कौन से एंजाइम से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में इस एंजाइम की मदद से कौन कौन से एंजाइम कहाँ पर आते हैं कि जिसे एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक डबल स्ट्रैंड डीएनए दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एंजाइम की मदद से प्रूव करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइएगा। ओके, बाय।